बात एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। बदला हुआ नाम है लैला और मजनू। दोनों प्यार में पागल प्रेमी एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके थे। सारे सपने संजो चुके थे कि किस तरीके से वो भविष्य में अपनी लाइफ बिताएंगे। गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, एक एक चीज उनके कदमों में होगी। 10वीं क्लास के बाद का प्यार, और इनको भविष्य की तरफ हमेशा यह दिखता था कि मेरे पास हर एक लग्जरी फैसिलिटी होगी। लेकिन लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए। आज मजनू बोलता है अपन किसी का नौकर नहीं है, अपन मालिक ही मालिक है। और पता है मजनू क्या करता है? मजनू पहले जोमेटो और स्विगी में ऑर्डर डिलीवरी का काम करता था। अब वो बोलता है कि मैं भाई ओला, उबर, इनड्राइव और रैपिडो की कैब चलाता हूं। नौकर किसी का नहीं है, मालिक अपना ही है। मजनू के तो हालात ये है। लैला ने क्या किया? लैला क्या करती है? लैला आज एक ऑफिसर है। और भाई ऐसा कैसे हुआ? क्या ये बात जानना नहीं चाहोगे आप? बिल्कुल जाननी चाहिए आपको। 11वीं क्लास में उनको प्यार हुआ और 12वीं क्लास तक ये प्यार बड़ा रंगारंग कार्यक्रम के साथ चलता रहा। और 12th क्लास के मिड टर्म एग्जामिनेशन होने के बाद दोनों की लाइफ बदल गई। जो लैला थी उसको दिखा कि उसकी फैमिली कंडीशंस किस तरीके की है और कौन सी लाइफ वो जी रही है और कौन सी लाइफ वो जीने के लिए सोचती है। उसको बड़ा अंतर समझ में आया कि जिस तरीके से वो अपनी लाइफ बिता रही है और जिस तरीके के वो सपने लेती है उसमें बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही चलता रहा तो वो जिंदगी में उसके सपने कभी अचीव नहीं होने वाले। तो मजनू ने क्या किया? मजनू को अकल नहीं आई। उसने बहुत सारे लोगों से सलाह मांगी। सलाह लोगों ने उसको पढ़ने की दी। मजनू ने कभी भी दिमाग नहीं लगाया। नॉर्मल से नंबर आए, एवरेज मार्क्स लाकर 12th पास हो गया। उसके बाद एवरेज सा कोर्स किया उसने ग्रेजुएशन में। और आज की उसकी लाइफ में क्या हालचाल है मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन लैला ने क्या किया दोस्तों? जैसे ही मिड टर्म एग्जामिनेशन हुए उसको उसका डिजायर्ड रिजल्ट देखने को नहीं मिला। उसको नहीं देखने को मिला कि जो वो सोचती है क्या वैसा भविष्य में होगा। तो उसने कुछ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी। और वो स्ट्रैटेजी क्या थी दोस्त मेरे? सबसे पहले तो उसने मजनू को अपना भाई बना लिया। अब उसको मजनू के सपने नहीं आते। फिर दोस्तों उसने एक रिग्रेस स्टडी करनी स्टार्ट करी, मेहनत करनी स्टार्ट करी, रिवीजन करनी स्टार्ट करी रेगुलर बेसिस पे। मिड टर्म एग्जामिनेशन से पहले दोनों का, लैला मजनू दोनों का कोर्स लेस देन 25% तक कंप्लीट था। लेकिन मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद सिर्फ लैला ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और अपने कोर्स को कंप्लीट किया। जो उसके हॉलीडेज होते थे उन हॉलीडेज को यूटिलाइज किया। अब उसको यह रियलाइज हो चुका था कि पहले वो इतनी मिस्टेक कर चुकी है कि अब आने वाले सर्दियों का समय आ रहा था, शादी पार्टी फंक्शंस के न्योते आते हैं पड़ोस में से, वो नहीं जाती थी शादी पार्टी फंक्शन में क्योंकि उसको पता था कि अब का एक एक दिन उसके भविष्य की नींव बना रहा है। क्योंकि एक दिन अगर मैं 4 दिन किसी ऐसी शादी पार्टी फंक्शन में चला गया जो मेरे लिए नेसेसरी नहीं है तो एक दिन में मेरे 6 नंबर की प्रिपरेशन हो सकती थी। एक 6 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं याद कर सकता था या कोई एक बड़ा टॉपिक में समझ सकता था। तो ऐसे उसको चीजें नजर आने लगी, यार मेरा तो टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि 12th क्लास एक बार गई तो फिर भविष्य में कुछ नहीं बचेगा। ये 12th क्लास दोबारा नहीं आएगी और 12th क्लास दोबारा नहीं आई तो मेरे जिंदगी में जो मेरे सपने हैं वो कैसे सच होंगे। तो इसलिए लैला ने बिल्कुल रिग्रेस मेहनत करनी स्टार्ट करी। रिग्रेस मेहनत का कोई दूसरा जवाब नहीं है। कोई बोलेगा कि यार स्टडी किस तरीके से करूं, तो वो करनी पड़ेगी आपको, वो पढ़नी पड़ेगी। आपके पास टीचर्स हैं, आपने शायद किसी का बैच परचेज किया हो, शायद आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी पढ़ लेगा, नो डाउट। ठीक है जी, उसने पढ़ी और फिर दोस्तों उसने रियलाइज किया कि डू नॉट अवॉइड पीवाईक्यू ऑफ लास्ट 4 to 5 ईयर्स। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, 4 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी बेसिकली सैंपल पेपर्स कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाने चाहिए। और जो चीज आप लर्न कर रहे हो, लर्न बहुत सारे बच्चे करते हैं, चाहे मैं लैला मजनू की बात ना करूं। चलो लैला को तो अकल आई भी। कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, उनको उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा? क्योंकि वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। वो बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन सर खुजाते खुजाते याद तो कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइट वो सही क्वालिटी आंसर नहीं दे पाते। समझ रहे हो? अकाउंटेंसी के क्वेश्चन की सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब उनको खुद एंट्री करनी पड़ रही है, खुद एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, खुद प्रोराटा करना पड़ रहा है, खुद कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, फिर नहीं हो रही, मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डेली कम से कम अकाउंटेंसी का, अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, कैश फ्लो का क्वेश्चन है तो 2 से 3 क्वेश्चन जितनी देर में सॉल्व हो जाए। री इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है या एडमिशन का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन अपने टाइम के हिसाब से जरूर करो। बिजनेस स्टडीज का कम से कम एक क्वेश्चन डेली लिखने की प्रैक्टिस करो। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन कम से कम लिखने की प्रैक्टिस करो। आप देखोगे कि 30 दिन के अंदर आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हो और आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस अपने अंदर नजर आएगा। तो लैला ने राइटिंग प्रैक्टिस खूब जम के की और टेस्ट दिए जितने वो दे सकी। अनकाउंटेबल टेस्ट थे।
आप भी अपने टेस्ट दो, जितने देना चाहो उतने टेस्ट दो भाई। टेस्ट देने से ही तुम्हें पता लगेगा तुम कितने पानी के अंदर हो। टेस्ट ही निखार लाता है। जिसने टेस्ट नहीं दिया वो सीधा एग्जामिनेशन को टेस्ट मानकर दे रहा है। तो यार एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जाम होगा वहां गलतियां कर दी तो फिर गड़बड़ी में फंस जाओगे, राइट। अभी गड़बड़ी मत करो। लैला मजनू से एक बात सीख सकते हैं, कुछ बंदे हैं समझाने के बाद भी नहीं सीखते। मैं मजनू, हर एक मजनू की बात नहीं कर रहा, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी स्टोरी ये है। तो आज भी ऐसे बंदे हैं, कितना भी सिखा लो, कितनी भी स्ट्रैटेजी बता लो, सोचते ही नहीं है। ठीक है, वो जैसे थे वैसे ही चलते हैं और फिर रिजल्ट खराब मिलता है तो कोसते रोते हैं, यार मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है क्या, ए भगवान सब कुछ खराब, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। ये सोचने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जो करेगा वही बनेगा। लैला को अकल आ गई, तोड़ दिया। क्योंकि ये रिलेशनशिप बनाने की उम्र नहीं है, ये करियर बनाने की उम्र है। मैं बार बार बोलता हूं, 17-18 साल से 24-25 साल तक की उम्र में अगर आप मजे कर रहे हो तो जब तुम्हारी एज 25 साल टाप जाएगी तो दुनिया तुम्हारे मजे लेगी। और अगर आप इस उम्र के अंदर मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर मजे लोगे। तो डिसाइड कि अभी मजे करने हैं 7-8 साल या जिंदगी भर मजे करने हैं, ये तुम पे डिपेंड करता है दोस्तों। तुम्हारा हमेशा से प्यार बना हुआ है, हमेशा से बॉन्ड बनी हुई है। इस लव की मैं बहुत ज्यादा कदर करता हूं, इस प्यार की मैं बहुत ज्यादा कदर करता हूं दोस्तों। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तुम्हारा कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी या फिर कुछ वीडियो तुम्हारे लायक तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी तो वो मैं लेकर आऊंगा। और हाँ, अगर बच्चा पूछेगा रिवीजन कैसे करें तो रिवीजन नोट से होती है। नोट्स या तो आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड किए होंगे या फिर आपने खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, दोनों ही हेल्पफुल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर किसी भी हालत पे आप छोड़ के नहीं जा सकते, वो आपको करने हैं। अगर कोई आपको नया पैतरा बना के कोई स्ट्रैटेजी बना दे, आपको घुमा फिरा के कोई ऐसे इलॉजिकल सी बात करके स्ट्रैटेजी बता दे, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक ही है, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। बस पढ़ने के साथ साथ टेस्ट देने पड़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पीवाईक्यू करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन के स्टाइल को जानने के लिए। ये थोड़ी सी बातें होती है जो आपको जाननी चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और भाई पढ़ते रहो और दूसरों को भी ज्ञान दो, दूसरों को भी बताओ कि ये चक्कर वक्त बाजी में कुछ नहीं रखा है। करियर बनाना सबसे पहली इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।